हिमाचल में 2 दिन खराब रहेगा मौसम। कार के सामने आया तेंदुआ। शिमला में जिप्सी ने व्यक्ति को कुचला। 740 ग्राम अफीम सहित तस्कर गिरफ्तार। नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभालते ही जयराम ठाकुर ने सरकार पर बोला हमला। संजीव गांधी ने संभाला शिमला एसपी का कार्यभार। हिमाचल में 2 दिन मौसम काफी खराब रहेगा। प्रदेश आज और कल बारिश बर्फबारी के लिए तैयार है। प्रदेश के 7 जिलों में अगले 2 दिन भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह चेतावनी शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और कांगड़ा जिले के लिए जारी की गई है। यहाँ के 7 शहरों का तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया, जबकि 5 शहरों का तापमान जमाव बिंदु के पास रिकॉर्ड किया गया है। शिमला का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश के अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में 3 दिन पहले हुई भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, जो अभी तक पटरी पर नहीं आया। हिमाचल की राजधानी शिमला के गंगानगर में इन दिनों तेंदुए की दहशत के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। दरअसल झीलघाट गंगानगर से खड़पत्थर को जोड़ने वाली सड़क पर अचानक गाड़ी के आगे एक तेंदुआ आ गया। हालांकि कुछ देर घुराने के बाद तेंदुआ जंगल में कहीं भाग गया। शिमला के शलाम निवासी गोल्डी जामटा का कहना है कि वे अपने दोस्तों के साथ घर की ओर जा रहे थे। सड़क पर काफी फिसलन है, ऐसे में गाड़ी की स्पीड काफी कम थी। इस दौरान अचानक से एक तेंदुआ गाड़ी के सामने आ गया। हमने म्यूजिक थोड़ा जोर से बजाया, लेकिन वह फिर भी नहीं हटा। तेंदुआ गाड़ी के सामने बैठकर घुर्राने लगा। कुछ देर तक वह ऐसे ही बैठा रहा, इसके बाद जंगल में भाग गया। जिला शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन दिनों तेंदुए और भालू शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। ऊपरी शिमला में काफी अधिक बर्फबारी हुई है। इससे पहले रामपुर में तेंदुआ सीसीटीवी में कैद हुआ था। हिमाचल की राजधानी शिमला में रविवार देर रात तेज रफ्तार बेकाबू जिप्सी ने सड़क पर चल रहे व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गाड़ी में सवार 6 लोगों को गंभीर चोटें आई है। उन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी में भर्ती किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी कुफरी से शिमला की ओर आ रही थी। शिमला के उपनगर संजौली चलौंठी बाईपास वर्कशॉप के पास वह अचानक अनियंत्रित हो गई। पहले गाड़ी पैराफिट से टकराई, उसके बाद सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति के ऊपर चढ़ गई, फिर रोड पर पलट गई। घायल व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान पवन के तौर पर हुई है, जो पेशे से मैकेनिक था और अपनी दुकान बंद करके सड़क पार खड़ी स्कूटी के पास जा रहा था। तभी पीछे से आ रही जिप्सी ने टक्कर मार दी, जिसमें पवन मौके पर गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं इस सड़क दुर्घटना में 6 लोग भी घायल हुए हैं, जिसमें हर्ष, पुरुषोत्तम, अमन, प्रवीण, ममता और ज्योति शामिल है। सभी घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी छानबीन शुरू कर दी है। जिला ऊना में पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशीले पदार्थ के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस के अंकित कुमार निवासी संतोषगढ़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम नंगल रोड पर कारखाने के पास मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस को सड़क किनारे स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति की गतिविधियों पर संदेह हुआ, जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उससे 740 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी स्कूटी भी जब्त कर ली है। एएसपी ऊना प्रवीण दीवान ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम ने नशीले पदार्थ के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभाल लिया। जयराम ठाकुर ने पदभार संभालते ही सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दों को लेकर सदन के बाहर व अंदर जोरदार तरीके से अपनी बात रखेगा। सरकार के 1 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में अव्यवस्था का आलम हो गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार के निर्णय रद्द करने की जो शुरुआत की, वो अच्छी शुरुआत नहीं है। नई सरकार बनने के बाद अब जो है विपक्ष अपना काम करने लगा है। उसी के चलते नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपना कार्यभार संभाला है।
मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है, उनकी जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल खराब है। और साथ ही उन्होंने जो व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, व्यवस्था परिवर्तन किया गया है, उन सभी मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है ये जो सीपीएस अधिकारी है इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। साथ ही सरकार जिस तरह से नए नए जो निर्णय ले रही है वो सरासर गलत है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि आने वाले समय में जो उनका काम है, कार्य है, वो सही तौर पर करेंगे और साथ ही अपना जो विपक्ष का काम है वो सरकार के सामने हमेशा करते रहेंगे, ताकि जो सरकार है उसको ये समझ आता रहे कि जो कार्य है वो सुचारू रूप से हो और आने वाले समय में सरकार जो है वो अपना काम सही ढंग से कर सके। तो आपको तमाम जानकारी देते रहेंगे। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। इस छोटे से कार्यकाल में एक ही बात का रोना कहा जा रहा है कि हम संस्थान इसलिए रद्द कर रहे हैं क्योंकि हमको ओपीएस देनी है। ओपीएस दीजिए, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, हम स्वागत करते हैं। कर्मचारियों के हित का कोई निर्णय अगर वो ले रहे हैं उसमें उनका स्वागत है, लेकिन संस्थान बंद करके मत करिए, विकास को बंद करके मत करिए। मेहरबानी करके आप संसाधन और जगह से जुटाइए, लेकिन संस्थानों को बंद करके कर्मचारियों के लिए उससे सैलरी का प्रावधान करना। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में डीजल की कीमत पर 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। और 3 रुपए की बढ़ोतरी करने का मतलब है कि इसका मतलब है कि जो गरीब लोगों ने उनको वोट दिए हैं, कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आई है, क्या गरीब लोगों ने वोट नहीं दिए? उनके ऊपर बोझ पड़ गया। डीजल का मतलब है राशन महंगा, तेल महंगा, सब कुछ महंगा। तेल तो 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हो गया। और जो महंगाई के मुद्दे को लेकर के बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी सारी यात्रा कर रहे हैं, ऐसी सारी बातों को लेकर के उनको जवाब देना होगा। और हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के ऊपर इस प्रकार का बोझ डाल करके मैं समझता हूं वो कतई भी उचित नहीं है। आप अपनी आर्थिक संसाधन कहां से जुटाने हैं, कर्जे की अगर बात कहें, मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, जितना कर्ज कांग्रेस सरकार ने पूर्व के कार्यकाल में, जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में 2013 से 2017 तक रही, उस वक्त कोविड का भी दौर नहीं था। जितना कर्ज उन्होंने लिया हमने उनसे ज्यादा नहीं लिया, हमने उनसे कम लिया है, जबकि कोविड का दौर हमने फेस किया है। इसलिए ये इस बात का कोई अर्थ नहीं है ये रोना धोना। मुझे लगता है कि सारी चीजों का कर्ज के नाम पर लोगों को गुमराह करना, संस्थान बंद करना, ये उचित नहीं है। अगर उनको लगता है कि आर्थिक संसाधन उनके पास नहीं है तो 6 सीपीएस बनाने का कोई क्या औचित्य बनता है? और उनको दर्जे दिए गए और उनको महकमे बांट दिए गए कि ये महकमे को ये देखेंगे, इस महकमे को वो देखेंगे। चेयरमैन कैबिनेट दर्जे के साथ हो रहे हैं। अपने ऑफिस में जो उन्हें लगाए हैं, 3 लोग लगाए हैं, वो भी कैबिनेट रैंक से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता यहाँ। तो आखिरकार वो बदलाव की बात कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो क्या शब्द बोल रहे हैं? व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन का अभिप्राय क्या है? समझाए तो सही, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अगर व्यवस्था परिवर्तन की अगर आप बात कह रहे हैं तो उसका संदर्भ क्या है? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के साथ डेप्टी चीफ मिनिस्टर? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 6 सीपीएस बनाना, कैबिनेट रैंक के साथ अपने नजदीकी लोगों को दर्जा देना, और उसके साथ साथ में चेयरमैन भी कैबिनेट रैंक के साथ बनाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ में डीजल की कीमत बढ़ा करके गरीब लोगों पर बोझ डालना? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? तो इसलिए इन तमाम सारी प्रश्नों का जवाब तो देना होगा। अभी हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहे। शिमला जिला के नए एसपी संजीव गांधी ने कार्यभार संभाल लिया है। सोमवार सुबह ही संजीव गांधी एसपी ऑफिस पहुंचे और कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने जिला में नशे के खात्मे को मुख्य प्राथमिकता बताया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत करने में एसपी ने कहा कि नशे के खात्मे के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। एसपी संजीव गांधी ने कहा कि आज का युवा नशे की लत में फंसता जा रहा है, इसलिए नशे के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ना उनका मुख्य मकसद रहेगा। शिमला डिस्ट्रिक्ट में एज ए एसपी
हाँ, मेरी प्राथमिकताओं में सबसे पहले कि आई वांट टू स्ट्रेंथन फंडामेंटल पुलिसिंग। जो लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी का जो हमारे ऊपर दायित्व होता है हम उसको सुनिश्चित करें। साथ साथ में आज के दिन में कुछ कंसर्न्स हैं, रोड सेफ्टी को लेकर के कंसर्न है, सड़क दुर्घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं, उनको कम करने के लिए किसी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत हम काम करेंगे। और ड्रग अब्यूज, सब्सटेंसेस अब्यूज का जो है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ड्रग पैडलर्स जो हैं, जो सप्लाई चेन में हैं, उन लोगों के ऊपर हम बहुत स्ट्रांग एक्शन लेंगे, जोरदार कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा ड्रग्स से जुड़े हुए मैटर्स में ये भी एक संवेदनशील विषय है कि बहुत से जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो विक्टिम हो गए हैं। तो उन विक्टिम्स को कैसे रिहेबिलिटेशन में लेके जाना है, उसके लिए क्या प्रपोजल होनी चाहिए, उस दिशा में भी काम करेंगे। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। तो साइबर क्राइम, बढ़ते हुए साइबर क्राइम को कैसे टैकल करना है, उसमें हमारा पुलिस बल कितना खुद इन्वेस्टिगेशन में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, वो ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड करेंगे। और साथ साथ में लोगों को भी अवेकन करेंगे, अवेयर करेंगे। सिटीजनरी की पार्टिसिपेशन के बगैर कोई भी काम सफल नहीं होते हैं। तो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अपने रिस्पांस टाइम को इम्प्रूव करें, लोगों के साथ हम सेंसिटिव तरीके से व्यवहार करें और उनकी प्रॉब्लम को जो है वो डीप सेंसिटिविटी के सेंस के साथ जो है लें और उनको एड्रेस करें। शिमला में सबसे बड़ी चुनौती रहता है ट्रैफिक। मतलब काफी सुधार भी हुआ, काफी प्लान भी हुए, तो किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से सुधार करेंगे इसमें? नहीं, ये एक एरिया है जो ट्रैफिक डिसिप्लिन है रोड के ऊपर, और साथ में इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है कि हम ट्रैफिक को रेगुलेट करें और दूसरा एस्पेक्ट हमारा है कि हम ट्रैफिक को मैनेज करें। जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है, पार्किंग्स का होना जरूरी है और हमारे लोगों का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। आम आदमी, आम शहरी का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है कि सड़क के ऊपर जो रोड के ऊपर जो रोड डिसिप्लिन है, जब हमारे सिटीजन रोड डिसिप्लिन डिस्प्ले करेंगे तो निश्चित रूप से जो ट्रैफिक रेगुलेशन है वो आसान हो जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ट्रैफिक जैम्स की समस्या है उसमें पुलिस की कितनी पार्टिसिपेशन होगी, किस लेवल तक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और हमारा जो रोड डिसिप्लिन है उसमें सिटीजन्स की कितनी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, उनको कितना सहभागिता निभानी चाहिए, सभी के समावेश के साथ हम इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। डेफिनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पुलिस के जो न्यूएंसेस हैं, जो चैलेंजेस हैं वो बढ़े हैं। तो अभी तो मैंने रिव्यू नहीं किया, मैं तो अभी जस्ट फर्स्ट इंटरव्यू आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे और जो भी प्रपोजल्स इसमें रिक्वायर्ड होगी, जस्टिफाइड होंगी, पुलिस को प्रैक्टिकल शेप में एक्टिव रखने के लिए उन सभी पे काम करेंगे।